अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ शॉपिंग पे। यहाँ पे हांगकांग जब से आए हैं शूज़ पहन पहन के इतनी आदत हो गई है, तो सैंडल्स बिल्कुल ही अब मेरे पास नहीं थे और मुझे ओपन सैंडल्स में कुछ चाहिए था। तो मैं अपने बच्चों को लेके निकली जाने के लिए। आपको पता है गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और अब तो जहाँ भी जाना है बस बच्चों को साथ लेके जाना है और इनको भी साथ साथ एंटरटेन रखना ज़रूरी है। तो खैर मैं इनको लेके अपने घर से निकली हूँ और ये हम सारा जो सफ़र था उसकी मैंने एक टाइम लैप्स सा बना लिया था। अच्छा, फिर हम पहुँचे जी सेंट्रल फेरी पियर्स। और इनकी जी फरमाइश थी कि अब अगर तुमने जाना है दूसरे आइलैंड तो हमें साथ जो है तुम फेरी पे लेके जाओगी तो हम जाएंगे। फिर मैं इनको लेके अपने साथ फेरी पे गई हूँ। इतनी उस दिन हबस थी और इतनी ज़्यादा गर्मी और समुंदर के करीब होने की वजह से तो बिल्कुल ही सांस नहीं लिया जा रहा था। ऊपर से असर का टाइम था तो सूरज बिल्कुल ही आप समझें कि सर पे था हमारे। ये जो इतनी लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये हांगकांग हेरिटेज साइट सीइंग की बस है। उसकी ये इतनी लंबी लाइन है। आजकल छुट्टियां हैं तो शायद सारे ही लोग देखना चाह रहे हैं। और ये हालांकि वर्किंग डे था लेकिन स्टिल इतना बिज़ी था ये एरिया। हांगकांग में मोस्टली मौसम जो होता है वो बारिश बादल इस तरह का होता है, लेकिन आपको देख के अंदाज़ा आ रहा होगा कि कैसे कड़ाके की धूप पड़ी हुई है। और इतना बिज़ी था और रश की वजह से भी थोड़ा नमी और ज़्यादा फील हो रही थी गर्मी। लेकिन बच्चों की ज़िद थी कि अगर हमने साथ जाना है तो हम फेरी से जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो खैर ये हमने फेरी से टिकट लिया। फेरी यहाँ पे बड़ा ही इंजॉयबल और आप कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ता ये है सफ़र। इसका $5.6 ये लोग लेते हैं एक सेंट्रल से टीएसटी जाने के लिए। सेंट्रल ये टीएसटी से वॉन्चा आने के लिए इसके 2-3 फेरी पेयर्स हैं और इनके डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन यह है कि चाइल्ड एंड एडल्ट दोनों सेम है। अक्सर यहाँ पे टिकट्स पे चिल्ड्रन को कंसेशन होती है लेकिन फेरी पे नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसका बहुत ही अफोर्डेबल टिकट है। अगर आपका हांगकांग चक्कर लगता है तो ज़रूर फेरी पे आप लोग एक दफ़ा सफ़र करके देखें। और बहुत खूबसूरत पूरे हांगकांग का व्यू है। और ये फेरीज़ सही वो ब्रिटिश राज की हैं। ये फेरीज़ एक बहुत ही हिस्टोरिकल और हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हांगकांग के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। और फिर जब आप होते हैं मेन समंदर में तो आपको बहुत सी डिफरेंट थीम्स की शिप नज़र आती हैं। जैसे यहाँ पे पायरेट थीम की एक शिप यहाँ की बहुत फेमस शिप है, आपको वो नज़र आती है और बहुत खूबसूरत सा मंज़र है। लेकिन असर का टाइम था और धूप बस आप समझें कि आपके ऊपर ही कड़क रही थी। खैर मैंने हार्बर बाज़ार जाना था जो कि हार्बर पॉइंट पे है, हार्बर सिटी जिसको कहते हैं। और वो बिल्कुल आप अगर फेरी पियर से टीएसटी में उतरते हैं तो बिल्कुल सामने ही है। ठंडे पानी पी पी के गले भी ख़राब हुए हैं। खैर हार्बर सिटी मैंने जाना था, वो बिल्कुल ही आप फेरी जो टीएसटी फेरी पियर जब से आप निकलते हैं तो बिल्कुल सामने नज़र आता है। और ये देखें जी हम टीएसटी पहुंच गए। ये सामने क्लॉक टावर है और पीछे इसके म्यूज़ियम है। ये हम यहाँ से उतरे हैं तो इन्होंने एक सेटअप सा लगाया हुआ था डोनेशन के लिए, किसी वेलफेयर चैरिटी का ये था। और इसमें बच्चों की डिफरेंट 4 से 5 एक्टिविटीज़ थी। अगर आपने सिंगल टिकट लेना था है तो वो $40 का था, लेकिन अगर आपने इसमें एक जो बड़ा वाला पैकेज है जिसमें आप 4-5 एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं तो वो $80 का था और उसके साथ एक और टिकट फ्री था। और इसके साथ ये 2 जूस के डब्बे भी दे रहे थे। आप रश देखेंगे ये वीकडेज़ की रश है, ये कोई वीकेंड नहीं चल रहा, ये वीकडेज़ की रश है आजकल हांगकांग में। जो हार्बर सिटी है वो बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स का गढ़ है। आपको हर तरह का ब्रांड यहाँ पे नज़र आएगा। जहाँ मैं जाना चाह रही थी वो 5th फ्लोर पे है हार्बर बाज़ार के नाम से। यहाँ पे इनकी आउटलेट सेल्स होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की और बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है। 40-70% अक्सर डिस्काउंट होता है। और मैंने इसकी वेबसाइट पे चेक किया था तो इसमें काफ़ी जूते आए हुए थे और मुझे जूते चाहिए थे जिस तरह के, तो वो थे। अब ये मैं यहाँ पहुँची हूँ तो ये सारे मैंने जूते इनके देखे हैं, कुछ मैंने ट्राई भी किए साथ साथ। लेकिन एक जो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि आपको 39 नंबर से ऊपर जूता नहीं मिलता। बहुत कमाल हो जाए तो आपको 40 नंबर का मिल जाता है, वरना इससे ऊपर नहीं मिलता। और मुझे तो अरमान ही रह जाएगा शायद हांगकांग में जूता ख़रीदने का। जितना मर्ज़ी इंटरनेशनल ब्रांड हो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा लेकिन आपको उनकी शॉप पे 40 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा जूता। तो यहाँ पे भी उसी तरह हुआ, इनके पास 40 नंबर का जूता था, मेरा 41 है। और वो बस थोड़ा बहुत फ़र्क था और मैं कंफर्टेबल ना हूँ जूते में तो मैं कभी जूता नहीं लेती। तो बस मैं भी आंखें सेक के घर वापसी के लिए आ गई। जो ट्राई भी किए थे मैंने उनको फिटिंग वाइज तो वो पूरे थे, लेकिन पैर की लेंथ का अब ये देखो थोड़ा सा फ़र्क है।
जूते बहुत खूबसूरत थे और ऑफ़ लगने के बाद इनकी काफ़ी प्राइसेस बेहतर हुई थी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम्स भी मैंने देखा काफ़ी लगी हुई थी, जैसे वर्साचे की, वुड की, और बहुत अच्छी प्राइस पे इनके पैकेजेस लगे हुए थे। और ये कुछ इनके गिफ्ट सेट्स भी थे और बड़ी मुझे अच्छा लगा। ये एक बात मुझे हांगकांग की बहुत पसंद है कि यहाँ पे अगर आपको सेल पॉइंट्स का पता हो तो आप इंटरनेशनल ब्रांड को बहुत अच्छी कीमत पे उठा सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल ब्रांड्स के बच्चों के कपड़े भी लगे हुए थे, लेकिन मेरी कोई बेटी है नहीं, लेकिन वो जो एक ख्वाहिश है बस, वो हर बच्चियों के कपड़े देख के मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ और वही मैं जहाँ भी जाऊँ बस बच्चियों के कपड़े ज़रूर देखती हूँ। खैर कुछ नहीं मिला, फिर वापस आ गए। जब वापस आए हैं तो बच्चों ने फिर ज़िद की कि हमने अब ना MTR से जाना है ना बस से, हमने फ़ेरी से ही वापस जाना है। तो दोबारा मैं इनको लेके फ़ेरी से आई। मौसम कदरे बेहतर था, ये शाम का व्यू है और जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मगरिब की जो कहते हैं ना आसमान की लाली, और वो इतना कोई खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगता है। खैर मैं सेंट्रल अपने कॉजवे पे पहुंची और फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ी अपने घर वापसी के लिए। घर वापस आई, खाना भी तैयार करना था। काफ़ी अर्से से लहसुन नहीं मैंने छीले हुए थे, मैं उनका पेस्ट बना के रखती हूँ, उनको मैंने डिप किया। जल्दी जल्दी जुगाड़ वाला खाना बनाना शुरू किया। मेरे पास मेनू के काफ्ता कबाब पड़े हुए थे और मैंने फटाफट बस उन्हीं को ग्रेवी सी बनाई उनकी। और मेरे पास चने की दाल पड़ी हुई थी, मैंने उन्हीं को साथ में चिकन क्यूब ऐड किया और चावलों में डाल के, और जल्दी से बस मैंने वो बनाया। बस जुगाड़ बनाया मैंने बस कि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। ख़ुद भी भूख लगी हुई थी और घर में भी सब तैयार बैठे हुए थे खाने के लिए। ये अल्लाह का बहुत 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 बड़ा करम है कि हमें यहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं, जैसे कि मेन्यू के कबाब हो गए या फिर ऑलपर्स मिल्क हो गया या इस तरह की चीज़ें। हर चीज़ यहाँ पे इतने आराम से मिल जाती है कि कोई आपको मसला नहीं होता। और ये चीज़ें इस तरह की इमरजेंसी में बहुत ही काम आती हैं। इवन कि यहाँ पे फ्रोज़न नान भी मिल जाते हैं, तो अगर आपके पास फ्रोज़न नान हो तो वो और भी आसानी हो जाती है। तो खैर ये यहाँ पे चावलों को मैंने दम शम किया और इसका सारा जो भी बेसिक स्पाइसेस मैंने सिर्फ ऐड किए इसमें। मैंने नमक डाला और उसके बाद सिर्फ कढ़ाई मसाला 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला था। साथ ही मैंने चावलों को भी डाल दिया, भिगो के रख दिया था, और साथ में उन्हीं को भी मैंने ऐड कर दिया, नमक वगैरह चेक किया। अच्छा, मैं यूँ करती होती हूँ कि जब मुझे लगे कि शिमला मिर्च अब ख़राब हो जाएगी या ज़ाया हो जाएगी तो मैं फिर उसको ना काट के हाफ़ करके मैं उसको चावलों में डाल देती हूँ। एक उसका बड़ा अच्छा सा जो अरोमा होता है वो चावलों में बैठ जाता है और वो चीज़ उस तरह ज़ाया भी नहीं होती। तो खैर चावल जल्दी से तैयार हो गए। शुक्र है कि अच्छे बन गए थे। वैसे जुगाड़ में ही सब कुछ बनाया था, लेकिन शुक्र है कि जायका अच्छा था। और बस ही हमने खाना शाना खाया अपना, और बस यूँ दिन का अख्ताम हुआ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह पता है कि हांगकांग में जहाँ पे बड़े पाँव का या 41 नंबर से का जूता मिल जाएगा तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे आपके रिस्पांस का भी इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें